आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को पता नहीं रहता है कब फीमेल का सेफ पीरियड रहता है और कब रिस्क वाला पीरियड रहता है, कब फीमेल से बिना कॉन्डम से सेक्स करना चाहिए और कब कॉन्डम लगा के सेक्स करना चाहिए। इससे आप बार बार एबॉर्शन से बच सकते हैं। ठीक है, किसी की नई नई शादी हुई पता नहीं चलता है, समझ रहे हैं, फीमेल प्रेग्नेंट होगी, फिर गोली खिलाते रहना, बार बार गोली खिलाने से यूट्रस खराब हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो होता है क्या है, कोई फीमेल, हम जनरली मेडिकल फील्ड में 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल मान के चलते हैं, किसी में 30 दिन की होती है पर हम 28 दिन की मान के चलते हैं। होता है क्या है, कोई फीमेल मान लो 1 तारीख मेंस्ट्रुअल साइकिल से आई थी, तो 1 से तो 5 तारीख उसका ब्लडिंग फेज चलेगा, 5 तारीख से तो 10 तारीख तक उसका सेफ पीरियड रहता है। आप इसमें बिना कॉन्डम से सेक्स कर सकते हो, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। अब उसका रिस्क वाला पीरियड आता है 10 तारीख से तो 17 तारीख तक, इसमें आप बिना कॉन्डम सेक्स नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका रिस्क वाला पीरियड है, ओवुलेशन हुआ, अंडोत्सर्ग हुआ, तो यहाँ पे फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, 10 से 17 तारीख तक, वापस 17 से तो 28 तारीख तक, जब तक वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आ जाए, ठीक है, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट ना हो जाए, तो आप सेक्स कर सकते हैं। यहाँ तक कितने दिन हो गए, समझ रहे हैं ना। मान लो कोई फीमेल है, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, तो हम क्या ओवुलेशन डे निकालते हैं -14 करके। ठीक है, तो इसका 14 दिन ओवुलेशन आया था, तो 14 माइनस हम 4 करेंगे तो 10 दिन, 14 प्लस 3 करते हैं तो 17 दिन, 10 से तो 17 दिन तक इसका ओवुलेशन पीरियड था। ठीक है, अब होता है क्या, मान लो कोई फीमेल थी, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लो 5 तारीख आई थी। ठीक है, कोई फीमेल पूछ लिया करो कब मेंस्ट्रुअल साइकिल से आई थी, तो उसका लिख लो 1 तारीख के सामने 5 लिखो आप। ठीक है, तो 5 से तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा 9 तारीख तक, समझ रहे हैं ना, 9 तारीख तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, फिर 9 तारीख से तो उसका 14 तारीख तक सेफ पीरियड रहेंगे, सेफ पीरियड रहेगा 9 से 14 तारीख।